बर्बरीक वो योद्धा जो एक पल में पलट देते महाभारत। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक नाम के धनुर्धर ने बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बर्बरीक की गिनती दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धरों में की जाती है। विशेष बात यह है कि बर्बरीक युद्ध न लड़कर पांडवों की जीत की वजह बने। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को आरंभ से ही धनुष विद्या में रुचि थी। बर्बरीक को भगवान शिव ने 3 अमोघ बाण के साथ वरदान दिया था कि वह अपने 3 बाणों से तीनों लोग जीत सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। बर्बरीक को हारे का सहारा कहा जाता था। बर्बरीक हारने वाली सेना का साथ देते और युद्ध में कौरवों की हार हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण को यह भय सताने लगा कि अगर बर्बरीक ने कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार सुनिश्चित है। इसलिए उन्होंने बर्बरीक को युद्ध से दूर रखने की युक्ति निकाली। ब्राह्मण का वेश बदलकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ बर्बरीक से मिलने पहुँचे। बर्बरीक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। उनके तरकस में 3 ही तीर देखकर कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाकर चुनौती दी कि अगर श्रेष्ठ धनुर्धर हैं तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर में गिराकर दिखाएं। बर्बरीक भगवान की बातों में आ गए और तीर चला दिया, जिससे कुछ क्षणों में सभी पत्ते गिराकर तीर श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। इस पूरे घटनाक्रम में बर्बरीक की तीरंदाजी का पता करने के लिए श्री कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरीक ये बात समझ गए। उसने मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपना पैर पत्ते पर से हटा लें ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। जब श्री कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरीक जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है, तब उन्होंने पूछा कि बर्बरीक किसकी तरफ से युद्ध करोगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि अपनी माँ को दिए वादे अनुसार जो पक्ष हारेगा उसी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण दोबारा ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुँचे और दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक महान धनुर्धर होने के साथ वचन के भी पक्के थे। वह समझ गए कि उनके सामने स्वयं श्री कृष्ण हैं। बर्बरीक ने अपना शीश काटने से पहले भगवान से विनती की कि वह सिर्फ एक बार अपने वास्तविक रूप के दर्शन करा दें। भगवान कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली और अन्य कोई इच्छा बतलाने को कहा। तब बर्बरीक बोले कि उन्हें कटे सिर के साथ ही पूरा युद्ध देखने की इच्छा है। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए बर्बरीक का सिर समीप ही एक पहाड़ी जिसे खाटू कहा जाता है वहां स्थापित कर दिया। यहीं से बर्बरीक ने पूरे युद्ध को देखा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बर्बरीक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। जय खाटू श्याम बाबा की। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।